Hello universe, this is Angels AI, and today in this lecture number 3 we are going to explore Python much more. आज का भी वीडियो बहुत बेसिक होने वाला है और हम पाइथन एक लैंग्वेज है तो हम उसका थोड़ा सा ग्रामर भी देखेंगे ऑफ कोर्स कि उसका लिखा कैसे जाता है, उसका सिंटैक्स क्या होते हैं, एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और फिर एडवांस तक लेके चलेंगे. तो हमें हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है. ये हमारा प्रोग्राम है जो हमने कल बनाया था पिछले लेक्चर में. ठीक है, तो आज हम एक और न्यू फाइल बनाएंगे और उसे नाम देंगे lec2.py lecture2. ठीक है, तो इससे पहले कि मैं ये बता दूं कि ग्रामर क्या है वगैरह, उससे पहले हम थोड़ा सा और एक बेसिक चीज़ सीखते हैं जो हर प्रोग्रामर को आनी चाहिए कोई भी लैंग्वेज में. तो जैसे हमें कोई अगर कोड लिखता है, अगर एक प्रोग्रामर कोई कोड लिखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखा है और उसे ये देखना है, मीन्स आगे जाके कुछ सालों बाद अगर वो खुद का कोड खोल कर देखता है तो उसको ये एक ग्लांस में पता होना चाहिए कि उसने क्या लिखा है, कौन सा पीस ऑफ कोड उसका क्या किस चीज़ के लिए वर्क कर रहा है. तो उसके लिए हमारे पास होते हैं कमेंट्स बेसिकली जस्ट इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं जो हम खुद अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. और वो इसलिए होते हैं ताकि बीच बीच में कोड का क्या है कैसा है ये सारा उसको डायरेक्शंस देते हुए कि नीचे वाला कोड किस लिए है, ये लाइन पर्टिकुलर कोड किस लिए लिखी गई है, ये सब हम अपने कमेंट्स खुद बनाकर लाइक नोट्स जो हम बनाते हैं ना प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए, वैसे ये नोट्स हम इसके लिए बना सकते हैं. तो कमेंट्स करते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं कमेंट्स. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोड है जो कल हमने बनाया था, हेलो यूनिवर्स, ठीक है, तो हम ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ हम ये करेंगे. स्पेलिंग जस्ट मोमेंट. हाँ, तो हेलो यूनिवर्स हमारे पास ऐसे बहुत लंबा चौड़ा कोड है. फ़िलहाल हमें इतना ही कमांड लाइन आता है तो हम इसी पे वर्क करेंगे यही एग्जांपल लेके. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा ये कोड है और मैं यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ओके, और यहाँ मैंने लिख दिया हेलो एंजल्स एआई एंड यहाँ कुछ भी लिख लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो यूनिवर्स ही रहने देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं. ओके, सो कमेंट्स क्या कहते हैं. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रिंट की जगह आपके पास बहुत लंबा सा कोड होता और आपको आगे जाकर आपको खुद को भी ये बताना है कि एक्चुअल में मैंने ये कोड में ये चीज़ लिखी है, तो आप एक हैश टैग उसके ऊपर बनाएंगे. हैश टैग क्या करेगा कि वो उसके हैशटैग के बाद राइट साइड में आप जो भी कुछ लिखेंगे वो उस चीज़ को इग्नोर करेगा और उसे रन नहीं करेगा, उसे इंटरप्रेट नहीं करेगा, उसे कंपाइलर तक नहीं लेकर जाएगा. तो बेसिकली अगर मैं यहाँ लिखूँ दिस विल प्रिंट हेलो एंजल्स एआई एज एन आउटपुट. ऑलराइट, या तो ऐसे आप कमेंट्स बना सकते हैं. सेम अगर आप यहाँ कोई और कमेंट डालना चाहते हैं कि ये वाला जो कोड, इसके नीचे वाला कोड कि दिस विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ऐसे आप बहुत सारे कमेंट्स बना सकते हैं जो कि आपका इंटरप्रेटर श्योरली उसे इग्नोर करेगा. और आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं जो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो आप वैसा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. बस आप कमेंट्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप खुद को या दूसरे को, अगर आप फॉर एग्जांपल कोलैबोरेशन में वर्क कर रहे हैं, मीन्स यू हैव अ टीम ऑफ 4 और आपको अगर आपका एक प्रोग्राम है जिस पे आप चारों मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक जन अगर एक पीस ऑफ कोड लिखता है तो दूसरे वाले को वो कोड पूरा ऊपर से नीचे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऊपर ही कमेंट में लिख देंगे कि ये कोड क्या काम कर रहा है और किस लिए इसे लिखा गया है. तो यही चीज़ है कमेंट्स की खासियत कि कमेंट्स को क्यों यूज़ किया जाता है. तो अब जैसे हमें कमेंट्स पता चल गए हैं, हम कुछ और चीज़ें देखते हैं जो कि पाइथन के लिए और बाकी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ज़रूर होते हैं. बस थोड़ा सा सिंटैक्स बदल जाता है. तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे, प्रिंट के अंदर हमने डबल कोट्स यूज़ किए हैं, है ना. डबल कोट्स की जगह हम सिंगल भी कर सकते हैं. अगर मैंने इसे सिंगल भी कर दिया तो कोई इशू नहीं है, वो फिर भी हेलो एंजल्स एआई प्रिंट करेगा. मैं ऐसे रन करके दिखा देती हूँ. पाइथन lec2
सॉरी व्हाट हैपेंड, अच्छा मैंने सेव नहीं किया है, ओके सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो इसने अभी भी यहाँ पे सिंगल कोट होने के बाद भी इसने हेलो एंजल्स एआई प्रिंट किया है, विच मीन्स कि ये डबल कोट भी लेता है और सिंगल कोट भी लेता है। अब बात आती है कि क्या सिर्फ यही दोनों हैं जो जिसके अंदर अगर अपना अपना टेक्स्ट लेकर उसको प्रिंट करा सकते हैं। एक और टाइप ऑफ स्ट्रिंग है जो कि जिसे कहा जाता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। इसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर अभी आप डबल स्ट्रिंग लेते हैं और अगर आप कुछ लिखते हैं दिस इज़ समथिंग और फिर आप एंटर दबा के आप दूसरा सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो एरर आ जाता है, दिस इज़ समथिंग एल्स। ये आपको अगर एल्स को नीचे लेना है तो यहाँ पे एक रेड लाइन आ गई है। रेड लाइन का मतलब एक एरर आ गया है, एक बग आ गया है, मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी है कोड लिखने में, उसको एरर बोलते हैं। तो आपका जब आपको एरर आता है तो आपकी फ़ाइल का जो कलर है वो रेड भी हो जाता है और आपको यहाँ भी उसे रेड दिखता है। तो डबल इसमें अगर अपन एंटर मार कर अगर नीचे कुछ लिखते हैं तो ये एरर देता है। तो इसको ठीक कैसे करें? उसके लिए अगर हमें बहुत सारा पैराग्राफ अगर हमें शिफ्ट करना है, मतलब लिखना है, तो आप शिफ्ट दबाकर डबल कोट लिखें, 3 बार दबाएंगे, 1 2 3। इससे आपके इसमें 6 डबल कोट्स आ जाएंगे और जहाँ पे आपका कर्सर है आपको वहीं पे रहने देना है आपका कर्सर, और वहाँ के बीचों बीच आपको आपका टेक्स्ट लिखना है। दिस इज़ अ सैम्पल टेक्स्ट, सैम्पल टेक्स्ट, और विच आप इसके नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जितना मर्जी चाहे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं आएगा और ये आपका एक पैराग्राफ आपका बीचों बीच रहेगा, आप उससे साथ कुछ भी कर सकते हैं पर यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखाएंगे और आप अपना पूरा का पूरा पैराग्राफ उसमें प्रिंट करा सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आप स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं। आपने मीन्स 3 टाइप्स की स्ट्रिंग होती है, एक डबल स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं वेरिएबल्स पे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? हर लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उनके अपने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और वो एक टाइप ऑफ लाइक इंग्लिश आप लिख रहे हैं ऐसी लैंग्वेज है। तो उसमें वेरिएबल्स कैसे होते हैं? आप डायरेक्टली वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेरिएबल लेना चाहते हैं जिसमें सिर्फ आप अपना एक डॉग का नाम सेव करना चाहते हैं तो आप डॉग करके आपका एक वेरिएबल बना सकते हैं। उसके बाद आप इक्वल टू प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद आप जो भी उस वैल्यू उसमें स्टोर करना चाहते हैं आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके डॉग का नाम है सैम तो आप सैम उसे स्टोर कर सकते हैं। एक्चुअली वेरिएबल्स का क्या काम होता है? वेरिएबल्स एक्ट लाइक एज अ कंटेनर। अगर आपके पास एक कंटेनर है उसके अंदर आप बहुत सारा सामान भरते जा रहे हो और उस कंटेनर को एक आपने नाम दे दिया, ठीक है, तो आप जब भी वो नाम जो आपने कंटेनर को दिया है, फॉर एग्जांपल उसको कंटेनर ही अगर आप बोलते हो तो कंटेनर जो आपने बोला है उसको, तो जब आप कंटेनर की बात करें तो उसके अंदर का सामान की भी आप बात कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ है, इसको थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। डॉग हमारा एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने एक चीज़ डाली है, एक वैल्यू स्टोर की है जो कि है सैम। तो ऐसे आप बहुत सारे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपने देख लिया डॉग में अगर आप सैम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लैंग्वेजेस आपने एक वेरिएबल बना लिया, कंटेनर बना लिया, लैंग्वेजेस में अगर आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक कंटेनर बन गया। अब आप इसका यूज़ क्या करेंगे? आपने इसको स्टोर तो कर लिया पर आपको इसका यूज़ क्या करना है? वेल, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रिंट करें इसके अंदर की वैल्यूज़, लैंग्वेजेस के अंदर की वैल्यूज़ और डॉग्स की भी, तो आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लैंग्वेजेस कॉल करेंगे और मैं ऊपर का पूरा कोड कमेंट आउट कर दूँगी सो दैट वी कैन ओनली सी दिस आउटपुट। सेव करेंगे फाइल को, ओपन करेंगे टर्मिनल और रन करेंगे। तो ये इंग्लिश उसने प्रिंट कर दिया। इंग्लिश कैसे प्रिंट किया उसने? वेल, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऊपर से नीचे आते तक के आपका रन करती है। पहले वो फर्स्ट लाइन रन करेगी, फिर सेकंड लाइन रन करेंगी, तो ऐसे एक एक कर करके वो अपने प्रोग्राम्स की लाइंस को, यानी कि हर एक सिंटैक्स को वो रन करता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या बीच से कहीं ऐसा रन कभी नहीं होता है। ऊपर से नीचे आते तक अगर उसको कोई सिंटैक्स एरर मिलता है तो वहाँ पे वो प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है और वहाँ एरर आ जाता है। पर इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए आपको अपने प्रोग्राम में एरर्स कम करने पड़ेंगे। पर अगर यहाँ पर हुआ क्या हम देखते हैं। पहले पाइथन ने फर्स्ट लाइन पहले रन की,
उसने देखा ये कमेंट है, उसने सेकंड में कुछ नहीं था, ऐसे करते करते वो नीचे आया और जहाँ पे उसको 15th वाला हिट हुआ, पर उसने देखा कि 15th वाला कॉल तो हुआ है, वेरिएबल बना तो है, पर उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया वो वेरिएबल पे, राइट। तो उसने ये वैल्यू स्टोर कर ली और फिर लाइन नंबर 16 पे भी उसने वैल्यू स्टोर की, और 18th पे आके उसको पता चला कि जो 16 पे मैंने स्टोर किया थी जो वैल्यू लैंग्वेजेस के अंदर, वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, तो उसने यहाँ पे इंग्लिश प्रिंट कर दिया। सेम वही चीज़। तो लैंग्वेजेस, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक साथ दो वैल्यूज़ कॉल करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सैम भी प्रिंट करवाना है जो कि डॉग की इसमें स्टोर है, तो आप लैंग्वेजेस के बारे कॉमा लगा सकते हैं और डायरेक्टली डॉग लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, लैंग्वेजेस भी प्रिंट होगी और डॉग भी प्रिंट होगा। कैसे होगा देखते हैं। सेव करेंगे पहले फाइल को, और ये हुआ इंग्लिश और सैम, ये दोनों भी चीज़ें प्रिंट हो गई। ये प्रिंट ने दोनों भी चीज़ें प्रिंट किया, सेम लॉजिक लगा है, कोड ऊपर से रन होते हुए आए हैं, और जहाँ पे उसे पॉइंट मिला कि यहाँ पे मुझे अपने आप को आउटपुट में लाना है, तो उसने वहाँ पे अपने आप को आउटपुट में लाया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये है वेरिएबल्स का काम। ठीक है, तो अब आज हमने सीखा कि स्ट्रिंग क्या होती है, कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन्हें प्रिंट कैसे कराते हैं, और पाइथन का कोड कैसे रन होता है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है कस्टमाइजेशन ऑफ आवर VS कोड। हमारा VS कोड जो है एक बहुत ही, मतलब जब से आपने इंस्टॉल किया तब से बहुत ही स्टैंडर्ड दिख रहा है और थोड़ा सिंपल है, तो हमें इसको थोड़ा सा मॉडर्न लुक देना है ना। तो आप अगर कंट्रोल माइनस और प्लस से आप अपने आप को आपका जो VS कोड है उसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बात, आप अपने जिस कोड आप जिस फ़ॉन्ट में आप कोड लिख रहे हैं वो फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताती हूँ। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, और अगर आप कस्टमाइजेशन को ज़्यादा ध्यान देते होंगे, अगर आपको पसंद होगा, तो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट कैसे जाए, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे नीचे मैनेज पे, और फिर नीचे यहाँ पे सेटिंग्स, और फिर वहाँ लिखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली। यहाँ पे आ गया है आपका फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली आप डाल सकते हैं, और आपका इसमें आपका ये चीज़, मतलब आपका जो कोड है वो लिख कर आ जाएगा। दूसरी एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, अगर आप अपने माउस पैड पे अगर आप पिंच इन पिंच डाउन करते हैं, या अगर आप PC पे है तो आप कंट्रोल दबा के माउस व्हील अगर आप मूव करते हैं, तो आपका ये जो है ये जूम इन और जूम आउट होता है। ये आपका नहीं हो रहा होगा अभी, तो इसे कैसे कर सकते हैं ये मैं बता देती हूँ। आपको सेटिंग्स में जाके जूम टाइप करना है, और यहाँ पे इस चीज़ को चेकआउट कर लेना है। ठीक है, ये आपका चेक नहीं होगा, यहाँ पे इस चीज़ को चेकआउट कर लीजिए, और आपका भी ये वर्क करने लगेगा। अगर नहीं करने लगता है तो आप यहाँ पे ये विंडो पे आके एक बार आप Ctrl+S दबा सकते हैं, तो हो जाएगा। ठीक है, और एक बात है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, कि आप अपने VS कोड के बहुत सारे थीम्स अवेलेबल होते हैं, आप अपना एक थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डार्क मोड में वर्क नहीं करना चाहते तो आप बहुत सारे थीम जैसे ट्राई कर सकते हैं, जैसे लाइट हाई कॉन्ट्रास्ट, या और भी बहुत सारे थीम्स होते हैं जैसे ये वाले। तो बेसिकली मेरा तो एक बहुत फेवरेट है जो कि मैंने इंस्टॉल किया है, ये यहाँ पे प्राइमरीली नहीं था, ये जो कि है जेलीफिश। ये बहुत सुंदर है, और अगर आप भी ये चाहते हैं तो आप बस यहाँ पर या तो आप एक्सटेंशंस में जा सकते हैं, और यहाँ पे बस आप टाइप कर लीजिए जेलीफिश, हेलो जेलीफिश, या ओके, या तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट थीम आ गई है, या जेलीफिश थीम, आप ये भी ले सकते हैं। इस पर जाने के बाद आप इसे यहाँ पे आपका एक इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, आप उस पर इंस्टॉल पर क्लिक करके जैसे ही वो इंस्टॉल होता है तो आप उसके ऊपर इनेबल कर सकते हैं, तो आपकी भी यहाँ पे वो थीम आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप अपने VS कोड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आई होप दैट इट वॉज इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।